बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तुर्की के ऊपर अमेरिका ने कुछ पाबंदियाँ लगा दी और ये कुछ दिफाई प्रोडक्शंस के हवाले से पाबंदियाँ हैं। और तुर्की आपको पता है कि बहुत सारे हथियार अब बना रहा है। वो ख़ुद ड्रोन्स बनाता है, हेलीकॉप्टर्स बनाता है, बहुत सारे बड़े हथियारों के पुर्जे बनाता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और उस पर यूरोप की कुछ तहकीकात के मुताबिक उनको बहुत ख़तरा करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे महाज़ों पे जिस वक्त नेटो काम कर रही है तो वहाँ पे तुर्की फोर्सेस भी मौजूद हैं। और जहाँ जहाँ पे तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ बड़े ख़तरनाक नताइज उन ड्रोन्स ने हासिल किए हैं और बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो इसलिए तुर्की के ड्रोन्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी ड्रोन्स के हवाले से डील्स भी चल रही हैं। इसके अलावा जो है वो तुर्की ने काराबाख में जब लड़ाई हुई आज़रबाईजान में, जब आज़रबाईजान ने जंग को जीता आर्मीनिया से, तो उस वक्त तुर्की के हथियारों ने वहाँ बहुत काम दिखाया। हालांकि आज़रबाईजान ने कुछ हथियार जो है वो इसराइल से भी लिए थे, दीगर ममालिक से भी लिए थे, लेकिन तुर्की का एक बहुत बड़ा रोल उसमें था। तो तुर्की को जब आप हथियारों के मामला के अंदर उस पर सैंक्शंस लगाते हैं या पाबंदियाँ लगाते हैं तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अमेरिका ने यह पाबंदी क्यों लगाई? वो कौन सा ऐसा हथियार है जो तुर्की ने बना लिया या ख़रीद लिया जिसकी वजह से अमेरिका ने ख़तरा महसूस किया? उस हथियार के बारे में मैं आपको बताऊंगा और वो कितना ख़तरनाक है उसके बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आप रिएक्शन सुन लें। इसका रिएक्शन जो है वो दो मुल्कों की जानिब से बड़ा वजाहत के साथ आया। एक तो तुर्की ने इसको अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला करार दिया है और ये किसी और ने नहीं, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने कहा कि अमेरिका की जो ये पाबंदियाँ हैं इनको हम खुद मुख्तारी पर हमला समझते हैं। जबकि उनके वज़ीर ख़ारजा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में स्टेटमेंट दिए थे कि अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं और छोटी मोटी चीज़ों से उसका ख़राब उनको नहीं होना चाहिए। अमेरिका को इस किस्म की पाबंदियाँ लगाने से पहले सोचना चाहिए और आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडन की, उसको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हो सकता है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन तुर्की जो कर रहा है उससे दुनिया को कोई ख़तरा नहीं है। जो हथियार बना रहा है या ख़रीद रहा है वो नेटो का बहुत पुराना इत्तेहादी है, यानी नेटो के जो बहुत पुराने इत्तेहादी हैं, कई दहाइयों से उनके अंदर तुर्की मौजूद है। और तुर्की ने नेटो के साथ मिलकर दुनिया भर के महाज़ों पे बड़ा ज़बरदस्त और शानदार काम किया है। लिहाजा उनका भी एक स्टेटमेंट था, एक तैयब उर्दगान का स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट आया है रशिया की जानिब से, जिसने तुर्की को यह हथियार फराहम किया और तुर्की ने फिर इसके ऊपर तजर्बा किया। रशियन जो स्टेटमेंट है वो रशिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, रूस के सरगई लावरोव जो है, उन्होंने ये कहा कि ये अमरीकी अक्कड़ और उसके तकब्बुर का मुजाहरा है और ये लाकानूनियत का मुजाहरा है जो अमेरिका ने पाबंदियां तुर्की के ऊपर लगाई हैं सिर्फ हथियार खरीदने पर। यानी दुनिया के और मुल्कों ने भी खरीदे हैं। अमेरिका खुद पूरी दुनिया को इसी नौयत के हथियार बेचता है, लेकिन अगर तुर्की ने रूस से हथियार ले लिए हैं तो अमेरिका इसको क्यों खतरा समझ रहा है? ये सिर्फ उसका तकब्बुर, उसकी अक्कड़ और उसकी लाकानूनियत जो है उसका वो मुजाहरा कर रहा है। वो दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझता और अपने ताकतवर होने के जोम के अंदर वो दुनिया को दबाने के लिए जहां मर्जी पाबंदियां लगाता है। ये पाबंदियों के लिए बहुत सारे मुल्कों ने अमेरिका को कहा था, ख़ास तौर पे फ्रांस ने जोर लगाया था, यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक ने, यूनान ने बहुत कहा था कि आप तुर्की पे पाबंदियां लगाएं, ये बहुत ख़तरनाक हथियार इन्होंने हासिल कर दिए हैं। इसराइल के पेट में बहुत दर्द हुई थी। ये हथियार क्या है, ज़रा इस हथियार को समझ ले। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि तुर्की ने यह कहा है अपने स्टेटमेंट में, पाकिस्तान के साथ उनकी कुछ दिफाई डील्स चल रही हैं। हमने उनसे कुछ ड्रोन्स लिए हैं, कुछ हम ले रहे हैं, कुछ हम आइंदा लेंगे और कुछ हथियार चलाने वाले ड्रोन्स हैं, कुछ सर्वेलेंस करने वाले ड्रोन्स हैं और कुछ जो है जदीद तरीन ऐसे ड्रोन्स हैं जो खुदकार तरीके से बड़े अहम काम करते हैं। तो उनके ऊपर पाकिस्तान में टेस्ट भी हो रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, इवन बलूचिस्तान में और पंजाब में उनको टेस्ट भी किया गया है इन ड्रोन्स को और इनके बड़े अच्छे नताइज पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब तुर्की ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो हेलीकॉप्टर डील है वो मुतासर नहीं होगी इन पाबंदियों से। जो पाकिस्तान के साथ मेन हेलीकॉप्टर डील है, असले की डील है, वो मुतासर नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें जो हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक अटक हेलीकॉप्टर और उसके साथ अटक हेलीकॉप्टर्स को कहते हैं वो, और उसके साथ हुरजेट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मुतासर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम हथियार जब अमेरिका की मदद के बगैर बना रहे होंगे, पाबंदियां लग जाएंगी,
तो हम ज़्यादा चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। हमें अभी तो असरात हमारे ऊपर पड़ेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम ज़्यादा खुद कफील हो जाएंगे। तुर्की इसको पॉजिटिव भी ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के ऊपर तनकीद भी कर रहा है। अब आप ज़रा ये समझें कि ये जो हथियार खरीद लिया है तुर्की ने रूस से, वो है क्या? इसको कहते हैं S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। ये पूरा एक निज़ाम है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का, और इसके यूनिट्स कुछ लिए हैं तुर्की ने इसराइल से, और उनका लाकर समंदर में तजर्बा भी किया है, और तजर्बा करने के बाद उनको कामयाब करार देके डिप्लॉय कर दिया है। अमेरिकन पिछले 2 साल से तुर्की को वार्न कर रहे हैं, आप ये ना करें, क्योंकि पहले अमेरिका से वो लेना चाह रहे थे एयर डिफेंस सिस्टम, और वो डील जो है वो ज़ाया हो गई अमेरिकन की वजह से, और उसके बाद फिर उनको जाना पड़ा तुर्की को रूस के पास, क्योंकि आपको पता है इसराइल असला नहीं खरीदने देता। वो अमेरिकन को मना करता है कि जो हथियार आप हमें दे रहे हैं, हम आपको ज़्यादा पैसे देते हैं, वो हथियार आपने किसी और को नहीं देने, या जिस काबिलियत के हथियार हमारे पास मौजूद हैं वो नहीं चाहते कि उसी काबिलियत के हथियार किसी और के पास भी मौजूद हों। तो ये है वो मामला जिस वजह से तुर्की की डील कामयाब नहीं हुई थी। और सऊदी अरब भी आपको पता है ये करता था, यूएई भी, तो वो नहीं चाहते थे कि तुर्की को जदीद हथियार मिले। तो तुर्की ने फिर S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लेने का फैसला किया। अब ये मिसाइल सिस्टम कितना खतरनाक है, मैं आपको इसकी तफसीलात बताने वाला हूं। एक तो एक बरतानिया का इदारा है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम है इदारे का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा दीगर और बहुत सारे इदारे हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि इस वक्त दुनिया के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर, या फिजाई हमलों से बचने के लिए, चाहे वो मिसाइल कर रहे हो, मिसाइलों के साथ अटैक हो, जदीद रॉकेट्स के साथ अटैक हो, या वो अटैक हो जदीद तरीन जंगी लड़ाका तैयारों के साथ, या बमबार तैयारों के साथ अटैक हो, उन सब को रोकने के लिए दुनिया में इस वक्त जितने सिस्टम मौजूद हैं उनमें सबसे बेहतर, सबसे कामयाब मौजूदा सिस्टम जो है वो ये रूस का S-400 है। सबसे जदीद, सबसे बेहतर। इसको कैसे कहा जा सकता है, मैं कुछ चीजें इसकी आपके सामने रखता हूं। ये 17 से 18 हज़ार किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। इसका जो अटैक है वो 17 से 18 हज़ार किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। मैं आपको F-16 की रफ्तार बताता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो F-16 तैयार है उसकी रफ्तार है 2175 किलोमीटर, यानी हमारे पास तो सबसे तेज हम समझते हैं कि F-16 ही है, 2175 किलोमीटर। और बहुत तेज तरीन जो एयरक्राफ्ट है वो अब 3000 किलोमीटर के लगभग स्पीड उसकी मैक्सिमम हो सकती है। इससे ज़्यादा तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट नहीं है जिसको इंसान अंदर बैठ के उनको चलाए और उनको डील करे, उनको हैंडल करे, क्योंकि इंसानी कैपेसिटी से भी बात बाहर चली जाती है, बहुत तेज़ कोई चीज़ हो तो। बहरहाल ये आपने रफ्तार का अंदाज़ा कर लिया कि 2000-3000 मैक्सिमम इसके बीच में जो जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं वो इतने ही तेज़ उड़ते हैं। लेकिन इसका जो हमला है वो 17 से 18 हज़ार किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये कितना तेज़ तरीन एक मिसाइल सिस्टम है। ये अटैक कैसे करता है वो भी बताऊंगा। ये किन किन हथियारों के खिलाफ, एक किस किस्म के हमलों के खिलाफ एक मौसर हथियार है वो भी बताऊंगा, और ये क्यों इतना ख़तरनाक है। अब आप ज़रा शुरू हो जाएं। अमेरिका का एक B-1 तैयारा है, ये जदीद तरीन उनका एक तैयारा है, और ये हैवी बम्बर, इसको वो कहते हैं, हैवी बम्बारमेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर रही है, और इसको सुपरसोनिक तैयारा कहते हैं, और इसको वो लोग प्यार से, इसका जो निक नेम है, इसको बून भी वो पुकारते हैं, बून, BONE, बून। ये 1448 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, बहुत हाइट लेता है और बम्बारमेंट करता है। ये पलक झपकने में ये जो तुर्की ने लिया है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400, इसको तबाह कर सकता है। B-2 स्पिरिट, ये दूसरा अमेरिका का बम्बार है। अमेरिका ने इसको बहुत इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में, कई इलाकों में। अभी भी इंडिया की मदद के लिए इसको भेजा था। मैंने पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था कि चीन के खिलाफ वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये जो खौफनाक बम्बार तैयारा है, इसको स्पिरिट भी कहते हैं, B-2 स्पिरिट, और इसको भी फौरी तौर पे तबाह कर सकता है ये मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा FB-111, इसकी बहुत ज़्यादा रफ्तार है लेकिन इसको भी तबाह कर सकता है। और इसके अलावा B-52H, उसको भी तबाह कर सकता है, जो बहुत हाइट पे जाके उड़ता है, लेकिन ये मिसाइल मैक्सिमम किलोमीटर्स की हाइट के ऊपर जाता है,
तो ये किसी को नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद जो EF-111A जो लड़ाका तैयारे हैं, तबाहकुन तैयारे हैं, उनको, और ड्रैगन लेडी इनका एक बड़ा मौसर हथियार है, उसको भी तबाह कर देता है। F-16 को, F-35 को, F-22 को, F-15 को, तमाम लड़ाका तैयारों को तबाह करता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इस वक्त जदीद तरीन कुछ तैयारे बनाए जिनका नाम है F-35। वो तैयारे उन्होंने इसराइल को दिए हैं। UAE ने इसराइल के साथ जो ताल्लुकात ठीक किए तो अमेरिका से उन्होंने पहली ख्वाहिश का ये इजहार किया था कि आप हमें F-35 के तैयारे दें। अब वो तैयारे UAE भी मांग रहा है, वो तैयारे सऊदी अरब भी। अब ये सारे मुल्क वो तैयारे लेना चाहते हैं। ये बहुत अमीर ममालिक हैं। इससे पहले इनके पास रफाल तैयारे जो इंडिया के पास है वो इनके पास मौजूद हैं। अब ये लेना चाहते हैं F-35। F-35 तैयारे जो हैं वो दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे इस वक्त हैं। सिंगल इंजन के साथ उड़ता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको रिसर्च करके पढ़ें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये मिसाइल सिस्टम उसको कुछ समझता ही नहीं है, उसको पलक झपकने में तबाह कर देता है। हत्ता कि ऐसे तबाह कर देता है कि अगर ये तैयारा 400 किलोमीटर दूर भी कहीं हो, 400 किलोमीटर मैं आपको कह रहा हूँ, 400 किलोमीटर का मतलब है लाहौर से इस्लामाबाद। अगर ये तैयारा इस्लामाबाद से फ्लाई करता है और लाहौर में किसी को लगता है कि ये हमारे लिए खतरनाक है, तो इस मिसाइल को एक्टिव किया जा सकता है और 9 से 10 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो फिर अब वो काम हो जाएगा इस तैयारे के साथ जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। ये इतना तबाहकुन तैयारा है। ये जो मिसाइल सिस्टम है ये 9 से 10 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। अब ना सिर्फ ये तैयारों को तबाह करता है बल्कि अमेरिका का जो टॉम हाक क्रूज मिसाइल की उनकी टेक्नोलॉजी है, टॉम हाक की, जो पाकिस्तान ने भी इसके क्रूज मिसाइल बनाए हुए हैं इसी से मिलते जुलते, चीन ने भी बनाए हुए हैं। तो ये जो टॉम हाक का मिसाइल है ये अमेरिका कहता है बहुत शानदार उनकी टेक्नोलॉजी है, ये उसको भी तबाह कर देता है। फिर 3500 किलोमीटर की रेंज वाले, 3500 किलोमीटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फासला है, इसमें मुल्क क्रॉस हो जाते हैं। तो 3500 किलोमीटर की रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी या मिसाइल्स को जो छोड़े गए हों उनको भी तबाह करता है, रॉकेट्स को भी तबाह करता है। तो 17 से 18,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ता है। तो ये तबाही है। इसकी एक्यूरेसी इस लेवल की है कि ये कई सौ किलोमीटर पे जाके 1 मीटर के टारगेट को अचीव कर लेता है और फ्लाइंग टारगेट को बहुत तेजी से मारता है। जितना मर्जी तेज मूव कर रहा है फ्लाइंग टारगेट, उसके लिए मुश्किल है कि वो इस हथियार से बच पाए। तो ये इतना खतरनाक एक हथियार है जिसको खरीद लिया है तुर्की ने, इसका तजुर्बा भी किया है। इससे पहले इस हथियार को ख़रीदा था चाइना ने गालिबन 2014 में, और उसके बाद तुर्की ने डील की 2017 में, अब उन्होंने ले लिया है। इंडिया कोशिश कर रहा है, गालिबन उनके पास नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम है और चीन के साथ मिलकर उन्होंने भी बनाया है। कुछ पाकिस्तान के पास भी अपने सिस्टम मौजूद हैं लेकिन इतने जदीद नहीं है। ये दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका को ये लगता है कि उनके तैयारों के खिलाफ इस्तेमाल होगा जो उन्होंने बेचे हैं इसराइल को और मिडल ईस्ट को और हर जगह पे। जब भी कभी तुर्की के साथ कोई लड़ेगा, चाहे वो लड़े यूरोपीय यूनियन में से, चाहे वो इसराइल लड़ रहा हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में से कोई मुसलमान मुल्क लड़ रहे हों, तो तुर्की अपने बचाव के लिए इस सिस्टम को इस्तेमाल करेगा और सारे तैयारे तबाह कर देगा। और ये तैयारा इस कैपेसिटी का है, ये मिसाइल सिस्टम इस कैपेसिटी का है कि अगर बहुत दूर कहीं कोई तैयारा आपका जंग की हालत में आप, तो एयरपोर्ट से जैसे ही कोई तैयारा हवा में आएगा एयरबेस से, ये उसको फ़ौरन तबाह कर देगा उनके मुल्क के अंदर ही। और इसकी रफ्तार का आपको अंदाज़ा है कि किसी को संभलने का या समझने का मौका तक नहीं मिलता। ये जो एक इसका सेट है ना, इसके एक सेट में 9 या 8 जो हैं वो लॉन्चर्स होते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे मिसाइल्स होते हैं। फिर ये ख़ास किस्म की गाड़ी है जिसके ऊपर ये मूव करता है और ये जो पूरा इसका एक सिस्टम होता है, इसका कमांड रूम भी होता है। तो इसका जो एक पूरा सिस्टम है, ये सड़क के ऊपर कोई 60 किलोमीटर की रफ्तार से अपने सिस्टम को आप मूव करके कहीं और भी लगा सकते हैं। तो ये $300 मिलियन का बहुत बड़ी रकम है, 30 करोड़ अमरीकी डॉलर्स का ये एक सेट है। तो तुर्की ने बहुत सारे ख़रीदे हैं, एक बहुत बड़ी डील की है रशिया के साथ जिसकी वजह से ये पाबंदियां लग रही हैं। लेकिन तुर्की कह रहा है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात निभाने की हैसियत से उन्होंने कहा कि हम इन डीलों को मुतासर नहीं होने देंगे। हालांकि दुनिया ने उन पर प्रेशर डाला लेकिन उन्होंने आज़रबाईजान की मदद की, वो पाकिस्तान की भी मदद करेंगे मुश्किल वक्त में। तो ये सूरत हाल थी। मैंने आपको बताया कि क्यों उन पर पाबंदियाँ लगी, किस नौइयत की लगी और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, अमेरिका क्या ख़तरा महसूस कर रहा है और तुर्की ने वो कौन सा हथियार ख़रीदा है जो इतना ख़तरनाक है। चीन वो पहला बायर था, पहला ख़रीदार था जिसने रूस से इस हथियार को ख़रीदा था, क्योंकि चीन समझ गया था कि ये जो चीज़ है
ये उस लेवल की है कि आने वाली तकरीबन 2-3 दहाइयों में ये एक कारआमद हथियार के तौर पे मौजूद रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।